आज मेंटेनेंस में गिरफ्तारी के बारे में जानेंगे। यानी कि मेंटेनेंस में गिरफ्तारी क्या लीगल है या इलीगल है, ये आपको आज समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेंटेनेंस के केस जो होते हैं वो सिविल रेमेडी के होते हैं और ये रेमेडियल प्रोसीजर पे चलते हैं, तो इनका नेचर जो होता है वो बहुत मॉडरेट होता है, यानी इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है। इस तरह से पुलिस आपको जो अगर मान लीजिए रिकवरी के लिए आती है या फिर उसके बाद गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर आप इससे किए गए इस तरह के रिकवरी वारंट को न केवल खारिज करा सकते हैं, बल्कि पुलिस की गिरफ्तारी करने के तरीके से भी आप अपने आप को आज़ाद कराने के साथ साथ भारी भरकम उनसे मुआवजा ले सकते हैं। और ऐसा नहीं करने पर आपको ज़्यादा नुकसान अपने मेंटेनेंस केस में होगा और रेगुलर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यानी कि जब पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, मान लीजिए, उसके बाद आप छूट कर आ गए, जमानत पे आए, कैसे आए, ठीक है, अब आपने वहाँ पर एक केस स्टार्ट किया पुलिस के खिलाफ कि इन्होंने मेरे को गिरफ्तार किया। और सबसे खतरनाक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऐसे झूठे केसेस की रिकवरी और गिरफ्तारी में पुलिस कभी भी अरेस्ट मेमो नहीं बनाती है, क्योंकि उनके पास रीजनिंग ही नहीं है कि वो एक सिविल केस के अंदर रिकवरी के लिए कैसे आ गए। तो वो एक ऊपर से गिरफ्तारी बना देते हैं। अब वहां पर गिरफ्तारी मेमो नहीं होने की वजह से हमेशा इस तरह के केसेस में पार्टी को फायदा होता है, पर वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। जब गिरफ्तारी मेमो नहीं बना, यानी कि जब गिरफ्तार किया गया तो आपके किसी नजदीक के रिश्तेदार या पड़ोसी को सूचित नहीं किया गया, बल्कि उसके साइन नहीं लिए गए और बस ऊपर से ही पुलिस ने अपनी तरफ से गिरफ्तारी दिखा दी, तो उसके रिकॉर्ड पर एक फर्जी गिरफ्तारी की तरह ये चीज लग जाती है, जो कि वो एलिजिबल थी ही नहीं। गिरफ्तार तो बहुत दूर की बात है, एलिजिबिलिटी नहीं थी। ऐसी सूरत में वो ऑर्डर भी कैंसिल होगा, वो रिकवरी भी कैंसिल होगी और जो रिकवर्ड मनी है वो पुलिस को अपनी जेब से निकाल के देना पड़ेगा। अब ये बात बहुत गहरी है, इसको समझने के लिए हो सकता है कि डिटेल में बात भी करनी पड़े आपके केस को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।